ऋषिकेश के घाट पे बैठा हुआ हूँ मैं। पहुँच चुका हूँ देहरादून। तो गजब है, सही है। ये है देहरादून का शस्त्रधारा। कल रात ये ट्रैवल शुरू हुआ था मेरे। बाजार ऋषिकेश का बहुत ज़्यादा भीड़ है। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो मैं आज जाऊंगा दिल्ली से देहरादून और फिर वहां से ऋषिकेश और आपको वहां की सारी जगह घुमाऊंगा जो मेन इम्पोर्टेंस है। वैसे ये ट्रिप तो मेरी एक पर्सनल ट्रिप है, मैं वहां किसी काम से जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं देहरादून का सहस्त्रधारा घूमूंगा और फिर वहां से ऋषिकेश आऊँगा। फिर वहाँ पे त्रिवेणी घाट, राम झूला, जानकी झूला, उन सब जगहों पर भी जाऊँगा और आपको घुमाऊँगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो बस अपने घर से निकल गया मैं मेट्रो लेकर सीधा कश्मीरी गेट, और वहां जाके देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़। मेरी बस वहां पे जिंग बस के काउंटर पे पहुंच गया मैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग पहले से थे और बहुत भीड़ थी। फिर बाद में मेरी बस आई, मैंने बस को अपने ऑनबोर्ड किया और चल पड़ा सीधा अपने सफ़र पर। अभी मैं बस में बैठा हूँ और सब सो रहे हैं। तकरीबन 1:30 बज रहा है रात का और मुझे नींद नहीं आ रही है। जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ ना, चाहे बस हो ट्रेन हो, मुझे जल्दी नींद नहीं आती और बस ऐसे ही मोबाइल चला के बैठा हुआ हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और मेरी ये बस एक होटल में रुकी हुई है, नाश्ता पानी और वॉशरूम वगैरह के लिए। पता नहीं क्यों सफर में मुझे नींद नहीं आती है और मैं बस में जगता ही रहा, और ज़्यादा हुआ तो मैं पहुंच गया ड्राइवर के पास और बस वहां पे वीडियो रिकॉर्ड करने लगा और ड्राइवर जी से बात करने लगा। सुबह हो गई और जब मैंने देखा बाहर तो मैं हरिद्वार पहुंच चुका था। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और मैं हरिद्वार पहुंच चुका हूँ, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ है यहाँ पे। रीज़न वही है कि चारधाम यात्रा चल रही है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो सभी लोग आ गए, इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है। बढ़िया है। रास्ते में मुझे कुछ पहाड़ दिखने लगे देहरादून के रास्ते में, और बस मैं खिड़की के बाहर पूरे नज़ारे को निहारता रहा। ट्रैवल करना भी एक तरह की लर्निंग ही होती है। अभी मैं सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और जो भी इस बीच डिसीजन से वो मेरे ही रहेंगे, कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं है इन्वॉल्व होने वाला। चाहे वो मैं कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना है, क्या खाना है, किस जगह जाना है, किस टाइम निकलना है, वो पूरा का पूरा मेरा डिसीज़न है। तो सोलो ट्रैवलिंग में अपने ही प्रॉन्स एंड कॉन्स रहते हैं, है ना, अपने फ़ायदे नुकसान रहते हैं, लेकिन ये ट्रैवल से ज़्यादा एक लर्निंग होती है सफ़र को समझने का, और उससे कहीं ज़्यादा अपने आप को समझने का। और फिर फाइनली मैं पहुंच चुका हूं देहरादून। फिर मैंने वहां पर रैपिडो किया और चल पड़ा सहस्त्रधारा की ओर। बाइक से पहाड़ों के नज़ारे भी कुछ अलग ही होते हैं। बस पीछे बैठे रहो, वीडियो रिकॉर्ड करते रहो और इन सारे पहाड़ को देखते रहो। और थोड़ी देर में पहुंच गया मैं सहस्त्रधारा। ये है देहरादून का शस्त्रधारा। मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने यहाँ पे नहा लिया। बहुत बढ़िया जगह है, लेकिन फ़िलहाल इस टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। दिल्ली की तरह यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन बात है, इस भीड़ में नहाने का अलग ही मज़ा है। मतलब
जो पूरा रिवर वाला एरिया है वो स्टेक बाय स्टेक में बना हुआ है, मतलब एक तरह से यूँ कहते हैं छोटे छोटे पूल्स टाइप के बने हुए हैं जहाँ पर जाके नहा सकते हैं। अलग अलग चेम्बर्स टाइप के बने हुए हैं। देखो ये कैसे पूरा बना हुआ है स्टेक बाय स्टेक, इधर भी, और ये रिवर इस तरह बहती है। देखो पानी कैसे बहता हुआ आ रहा है आपको। सहस्त्रधारा इतनी बढ़िया जगह है कि बस वहां जाओ और पानी में कूद जाओ और अलग ही मजा आता है। वैसे सहस्त्रधारा का मतलब होता है हजारों धारा का झरना, और ये मिलके बनता है सहस्त्रधारा। बस इतनी गर्मी में मैं वहां पे उसमें नहाता रहा। वाटर पार्क से बढ़िया ये जगह है जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे पूल्स बने हुए हैं, उसमें नहाने का अलग ही मज़ा है। वैसे इस जगह एक वाटर पार्क भी है, बट उससे ज़्यादा मज़ा तो रिवर में ही आता है ना। बहुत बड़ी जगह है, यहाँ आओ। देहरादून में कई सारी जगह है। गुच्चू पानी है, गुच्चू पानी, रॉबर्ट्स केव, ये जहाँ में आए हुए, सहस्त्रधारा है, बुद्धा टेम्पल है, और भी कई सारी जगह है। लेकिन मुझे ना ये सब जगह ज़्यादा पसंद है जहाँ पे नहाने वहाने का हो, नदियाँ हो, पहाड़ हो, तो ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा लगती है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ ज़रूर आओ। सहस्त्रधारा घूमने के बाद मैंने फिर रैपिडो किया और पहुंच गया रबसीना चौक, जहां से मुझे ऋषिकेश के लिए बस या टैक्सी मिलेगी। फिर मैंने वहां से एक शेयरिंग टैक्सी की और पहुंच गया ऋषिकेश के नेपाली फार्म्स, और वहां एक ऑटो वाले भैया ने मुझे छोड़ दिया सीधा त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट पहुंचती गंगा आरती शुरू हो चुकी थी और वहां बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर भी किसी तरह भीड़ के बीच में जाके मैं गंगा आरती देखने लगा और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, और सच में बहुत बढ़िया नज़ारा था वो। उसके बाद सीधा मैं पहुंच गया राम झूला पे। राम झूला के पास एक घाट है, मैं वहां आराम से बैठा और पूरी नदी को निहारता रहा। वहां आराम से मैं पूरे नज़ारे को देखता रहा, और वहां बैठ के एक अलग ही सुकून मिलता है गंगा किनारे। तकरीबन रात के 8:30-9 बज चुके थे और मैं वहां गंगा घाट पे बैठा रहा। गंगा घाट पे बैठने का भी एक अलग ही मज़ा है, मतलब पानी धीमे धीमे बह रहा है, सामने कई सारे छोटे छोटे मंदिर है, उनकी लाइट्स पानी में रिफ्लेक्ट कर रही है। मेरे एक तरफ जानकी सेतु है, दूसरी तरफ राम झूला है, और जानकी सेतु के ऊपर तो अलग ही लाइट शो हो रहा है। वहाँ पर वीडियोस चल रही है, फोटोज़ आ रही है जो कि मैथोलॉजिकल फोटोज़ है, और वो नज़ारा देख के एक अलग ही मज़ा आ रहा है। मतलब गंगा घाट के किनारे बैठ के ऐसा लगता है ना कि पूरी ज़िंदगी का सुकून मिल गया है। तो शाम को 8:30 बजे ऋषिकेश के घाट पे बैठा हुआ हूँ मैं, और यहाँ पे बहुत बढ़िया ही माहौल हो रहा है। और दिल्ली में तो भयंकर गर्मी है, गर्मी यहाँ भी, बट इस टाइम मौसम ठंडा हो चुका है और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल अब वीडियो को पूरा देख लेना मेरे, उसमें मैंने देहरादून की पूरी ट्रिप दिखा रखी है कि मैं कैसे दिल्ली से बस से निकलता हूँ, कैसे बस में ट्रैवल करता हूँ, और जो पूरी जर्नी दिखा रखी है। साथ में देहरादून का मैंने बहुत सारा हिस्सा दिखा रखा है, सहस्त्रधारा वगैरह उसके पार्ट्स दिखा रखे हैं, और ऋषिकेश का भी मैंने आपको दिखा रखा है। तो वीडियो को ज़रूर देखो यार, और सपोर्ट करो, शेयर भी करो वीडियो को। बाकी सजेशन जैसे आपको बताया मैंने कि यहाँ पे अभी आना तो बेकार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस हो चुका है ये। और मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, कई लोग यहाँ पे आके वापस जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। मैं खुद ऋषिकेश बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ, तो ये सजेशन रहेगी आपको। बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन योग नगरी आओगे तो मज़े ही आएगा। यहाँ के घाट्स बैठ के बहुत बढ़िया लगता है। तो यार इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मैं, तो इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना।
फिर उसके बाद मैं पहुंच गया सीधा जानकी सेतु, और वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब इस सेतु को मैं दूर से देख रहा था कि वहाँ पे लाइट शो हो रहा था, लेकिन पास आके सिर्फ मुझे लाइट दिख रही थी, लेकिन वो नज़ारा ही बढ़िया था। और एक बात पता है कि जानकी सेतु की खास बात क्या है? जानकी सेतु के बीच में आप पैदल चल सकते हैं और दोनों साइड से आप स्कूटी बाइक से इस पुल को पार कर सकते हैं। तो ये सेतु की खासियत है। बाजार ऋषिकेश का बहुत ज़्यादा भीड़ है, वही सजे से दोबारा आना है तो आओ, लेकिन भीड़ के लिए रेडी रहो। मुझे भीड़ की ज़्यादा वजह जो लग रही वो यहाँ पे आने वाली गाड़ियाँ हैं। लोग एक गाड़ी में सिर्फ 2 लोग आते हैं, जबकि बैठने की जगह 5 होती है, 4 होती है, वो और ज़्यादा भीड़ कर देती है। फिर वहाँ से आया, मैंने कुछ खाना पीना खाया और फिर मैं दोबारा पहुँच गया नेपाली फार्म्स, जहाँ से मेरी बस थी दिल्ली के लिए। तकरीबन 11 बजे मेरी बस आई और बस के अंदर जाते ही मैं इतना थक चुका था कि जाते ही सो गया। और जब सुबह उठा तो तकरीबन 4 बजे मुझे मेरी बस ने दिल्ली पहुंचा दिया था। अभी सुबह के लगभग 4:30 बज रहे हैं और मैं ऑलमोस्ट अपने घर की गली में आ चुका हूँ। सैटरडे नाइट 11 बजे मेरा ट्रैवल, मेरी जर्नी शुरू हुई थी और अभी मंडे सुबह 4:30 बज रहे हैं। तो तकरीबन 30 घंटों में मैं दिल्ली से देहरादून और फिर देहरादून से ऋषिकेश और ऋषिकेश से दिल्ली पूरा ट्रैवल करके आ चुका हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेरा बिजी शेड्यूल था। मैं एक ऑटो से दूसरा ऑटो, दूसरी गाड़ी से तीसरी गाड़ी, रैपिडो से वहाँ जाता रहा। मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा ही बिजीएस्ट शेड्यूल था, लेकिन ऐसे ट्रैवल करने का भी अलग ही मज़ा आता है। तो बहुत बढ़िया मेरी ट्रिप थी ये, दिल्ली से देहरादून, देहरादून से ऋषिकेश और फिर वहाँ से दिल्ली। मैंने तकरीबन 30 घंटों में इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट किया, जो शनिवार रात के 11 बजे शुरू हुई थी और सुबह सोमवार के 4 बजे ख़त्म हुई। तकरीबन 30 घंटा। अगर बात करूँ मैं बजट की, तो मैंने दिल्ली से जिम बस की थी, उसका किराया मेरा तकरीबन 1300 रुपये था। और फिर मैंने ऋषिकेश से दिल्ली के लिए नियो गो बस की थी, उसका किराया मेरा तकरीबन 800 रुपये था। और फिर मैंने वहाँ लोकल में कई सारे ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किए थे, जैसे रैपिडो से मैं सहजधारा गया था, उसी से वापस आया था। फिर वहाँ से मैं रबसीना चौक आया था, जहाँ से मुझे ऋषिकेश के लिए बस या टैक्सी मिलनी थी। फिर वहाँ से मैंने एक शेयरिंग टैक्सी की नेपाली फार्म ऋषिकेश के लिए। फिर वहाँ से मैंने ऑटो किया त्रिवेणी घाट के लिए, और त्रिवेणी घाट से पैदल रामझोला पहुँच गया। और फिर वहाँ से मैंने सीधा एक ऑटो किया नेपाली फार्म्स के लिए, जहाँ से मेरी दिल्ली की वापसी वाली बस आनी थी। तो इस पूरे ट्रिप में तकरीबन 4.5 से 5,000 लग गए थे और मैं वहाँ पे सोलो गया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको कितना खर्चा हो सकता है। लेकिन जो मेरा ट्रिप था, मैं रास्ते में कहीं नहीं रुका, मैं बस चलता रहा और बहुत ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल हो चुका था। लेकिन अगर आप जाना, आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है, तो आप पूरा एक दिन देहरादून के लिए रखना, बाकी 2 दिन ऋषिकेश के लिए रखना। तकरीबन 3 से 4 दिन में आपका पूरा ट्रिप हो जाएगा। मेरे पास टाइम की कमी थी, इसलिए मुझे तकरीबन 30 घंटों में ही इसको पूरा कवर करना था। तो मैंने बस मेन जगह ही घूमी। बट आप अपना ट्रिप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लेना। बाकी बजट मैं आपको बता चुका हूँ, तकरीबन 4,500 से 5,000 रुपये लगते हैं एक बंदे के, ठीक है। तो बाकी वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आप ऐसे ट्रिप पे कब जा रहे हो, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना।